हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज से हम दृष्टि के करंट अफेयर से भारतीय संविधान के सेगमेंट का ऑडियो आर्टिकल करेंगे। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं शुरू से संविधान की विशेषता और प्रस्तावना से। तो भारतीय संविधान का दर्शन से शुरू करते हैं। तो हर संविधान का एक दर्शन होता है। भारत के संविधान का भी एक दर्शन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य संकल्प में निहित है, और यही यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इसी ने संपूर्ण इस संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। इसमें निहित कुछ मूल सिद्धांत निम्नवत है। जैसे भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए। भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता है, और इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त हो। भारत के समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, संस्था बनाने, व्यवस्थाएं करने, किसी भी धर्म तथा मत को मानने और न मानने की स्वतंत्रता होगी। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे। देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। भारत की प्राचीन सभ्यता को उसके उचित स्थान, गौरव व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति और मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। ये समस्त दार्शनिक तत्व वस्तुतः लोकतांत्रिक राज्य के आदर्शवादी मूल्य होते हैं, और ये मूल्य ही शासन में मूलभूत होते हैं जिनसे कल्याणकारी राज्य तथा प्रगतिशील समाज की रचना होगी। और संविधान की विशेषता: सबसे लंबा लिखित संविधान विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया। यह संविधान की सर्वोच्चता, अनम्यता और नम्यता का मिश्रण है। एकात्मक की ओर उन्मुख संघीय संविधान संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, पंथनिरपेक्ष राज्य, संसदीय शासन प्रणाली, संविधान कानून के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप व्याख्यायित होता है, जैसे विधि का शासन, नैसर्गिक न्याय आदि। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व का समन्वय, त्रिस्तरीय शासन, आपातकाल उपबंध, नीति निर्देशक तत्व का समावेश, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता एवं न्यायपालिका। अब अगला है भारतीय संविधान में अन्य देशों से जो स्रोत ग्रहण किया गया है संविधान में, वो है। तो ब्रिटेन से क्या क्या प्रावधान लिया गया है संविधान में? तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख। और संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद। कनाडा से एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, शक्ति विभाजन संघ और राज्य के बीच, राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय। और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी के बाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। यानी कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से भारत के संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना किया गया है। और संविधान के उद्देश्य का नेक्स्ट है प्रस्तावना या उद्देश्य को संविधान का परिचय पत्र भी कहा जा सकता है। वस्तुतः यह उद्देश्य का संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किए थे। प्रस्तावना संविधान के अर्थ निर्धारण में भी उपयोगी है। बेरू बाबरी मामला 1960 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना का मूल महत्व संविधान के अर्थ निर्धारण में है। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में मामले में न्यायाधीशों ने संविधान सभा के बाद
विवाद का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग है, अतः उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह संशोधन मूलभूत संरचना के सिद्धांत के अधीन होगा। इसका प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। LIC ऑफ इंडिया के 1995 में भी प्रस्तावना को बरकरार रखते हुए कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। उद्देशिका में केवल एक बार 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन कर 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। प्रस्तावना: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्दत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्था को लागू करने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व को वर्ष 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। चलिए फ्रेंड, तो आज के लिए हम जो भारतीय संविधान की विशेषता और प्रस्तावना किए हैं इतना ही रहने देते हैं और फिर आगे करेंगे। अब आप लोग वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए कि हाँ इसमें कौन सा गलत हुआ है या किस तरह से अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझे ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।